यदि शिष्य भी उतना ही प्रेजेंट है और गुरु के सामने वो घुला नहीं, तो गोपनीयता नहीं रह सकती। तब शब्द होंगे, शब्द होंगे, लेकिन क्या इस श्रम से भी कृष्ण मिल जाएंगे? मजेदार बात यह है कि जब आप पहुंच जाते हैं ना, तो आपको पता चलता है कि ये बिना अनुग्रह के संभव नहीं। और मैंने ये अनुभव किया अपने अपनी यात्रा में। बहुत क्लैरिटी आई, सब कुछ ही बेकार लगने लगा, क्योंकि लीला का हिस्सा तो बने ही नहीं थे तब तक। सब कुछ इल्यूशन है, भ्रम है, मोह माया है। अरे भाई, तो करे क्या? इतनी ड्राइनेस आई थी। प्लीज ऑब्जर्व साइलेंस फॉर अ लिटिल व्हाइल। Get centered, get grounded. May we be blessed with divine intervention. Namaste. How are you all? All good. Yeah. Namaste, everyone. Hi everyone. Namaste. आज 11वें अध्याय में प्रवेश करेंगे। आ, अध्याय जहां कृष्ण अर्जुन के आग्रह पर अपना परम रूप दिखाते हैं। हमारे लिए भी बहुत ही सेलिब्रेशन की बात है, उत्सव की बात है कि हम यहाँ तक पहुंच सके कि कृष्ण के स्वरूप के कुछ क्षणिक भी दर्शन हमें प्राप्त हो सके। ये बड़ी अनुकंपा से होता है। हम इस क्षण तक बने हुए हैं। कितनों ने आरंभ किया, छोड़ दिया, बीच में आए गए। हम बने हुए हैं और इस मार्ग पर आगे हैं। ये बहुत सुंदर बात है, बहुत कृपा की बात है। तो 10वां अध्याय में जब उन्होंने अपने विषय में बताया कि मुझे देखना हो तो यहाँ देखो, वहां देखो, हमें इशारा किया कि चांद को देखो, है ना। जेन में कल भी मैं कह रही थी कि कहानी है कि बहुत सी कहानियां हैं चांद से रिलेटेड। सब यही कहते हैं कि काश कि मैं वो तुम्हें दे सकता जो चंद्रमा है, जो उसकी शीतलता है, जो उसका प्रोफाउंडनेस है, जो उसकी आभा है, जो उसका पूर्ण होना है। आपने अवश्य कभी अनुभव किया होगा कि पूर्णिमा के का जो चांद होता है, पूर्णिमा के चंद्रमा, आप देखें तो एकदम ठिठक से जाए, इतना इतना अद्भुत होता है। तो उसकी ओर इंगित कर रहे थे कृष्ण। और अब आगे बढ़ते हैं। कुछ है जो किसी को कहना हो, कुछ साझा करना हो, कुछ पूछना हो।
11वें में प्रवेश करें? चलिए, इस बार कौन पढ़ेगा? मैं पढ़ रहा हूँ। पढ़िए। चलिए शुरू करते हैं। ओम श्री परमात्मने नमः। श्रीमद् भगवद गीता अथैकादशोऽध्यायः। अर्जुन उवाच मदनुग्रहाय परमं गुह्यमध्यात्मसञ्चितं यत्त्वयोक्तं वचस्तेन मोहोऽयं विगतो मम। एकादशो अध्यायः, 11वां अध्याय। अर्जुन उवाच। अर्जुन कहते हैं, मत अनुग्रहाय परम गुह्यम। मत अनुग्रहाय, अनुग्रह इज कंपैशन। तो आउट ऑफ कंपैशन, अनुग्रह इज, इसको एग्जैक्टली कंपैशन नहीं बोलेंगे, ये एक असीम कृपा है जो आपको प्राप्त होती है बिना कुछ किए। आप कुछ भी नहीं ऐसा कर सकते हैं जिसके कारण आप ये दावा कर सकें कि आप उसके पात्र हैं, फिर भी जब आपको मिल जाए तो उसे अनुग्रह कहते हैं। तो आउट ऑफ कंपैशन टू मी, परम गुह्य, जो जो अति गोपनीय, गुप्त, अध्यात्म संगीतम, अत्यंत गोपनीय, आध्यात्मिक यानी सेल्फ नॉलेज, संगीतम जो कि सेल्फ और नो सेल्फ के बीच में डिस्क्रिमिनेशन बताता है। यत त्वया उक्तम, जो कि आपने कहा, वचः तेन मोह अयम विगतः मम। वचः तेन, जिन जिन शब्दों से, मोह, मोह अयम, ये मोह, इल्यूशन, विगतः मम, मेरा खत्म हो गया, डिस्पेल हो गया, टूट गया। बाय द सुप्रीम कॉन्फिडेंशियल वर्ड्स ऑन द discrimination of self that have been spoken by thee out of compassion towards me. This my delusion is now dispelled. मुझ पर अनुग्रह करने के लिए परम गोपनीय अध्यात्म वचन आपके द्वारा जो कहा गया, उससे मेरा यह अज्ञान नष्ट हो गया है। उपदेश उपलब्ध है, बहुतों को उपलब्ध है, लेकिन क्या सभी उपदेश को उपलब्ध है? ये बहुत बड़ा प्रश्न होता है। वर्षा हो रही है, लेकिन यदि मैं छत के भीतर घुस जाऊं, अपने आप को बंद कर लूं, सूर्य प्रकाशित है, लेकिन मैं खिड़की दरवाजे बंद कर दूं, तो सूर्य क्या कर लेंगे? वर्षा क्या कर लेगी? तो वर्षा तो है, लेकिन क्या मैं भीगने को तैयार हूं? सूर्य तो है, क्या मैं उसके प्रकाश में प्रकाशित होने को तैयार हूं? अतः अनुग्रह है, प्रति क्षण है। क्या हम उस अनुग्रह के लिए तैयार हैं? अर्जुन कहते हैं कि आपने जो मुझ पर अनुग्रह किया, बहुत बहुत सुंदर बात है। अर्जुन के लिए कृष्ण सखा रूप है। कृष्ण सखा रूप है, और फिर भी कृष्ण हाथ जोड़े कहते हैं, हे केशव, आपने जो मुझ पर अनुग्रह किया। हमारे तो जो माता पिता भी होते हैं, हम उनका अनुग्रह नहीं मानते। हम कहते हैं आपने पैदा किया तो अब हम आपकी जिम्मेदारी है, इसमें क्या बड़ी बात है कि आपने हमारा पालन पोषण किया। हम भूल जाते हैं कि उनके पास हमें पैदा करने के पश्चात भी
ये विकल्प होता है कि वो हमें छोड़ दें, हमें इग्नोर करें, हमें दरकिनार कर दें। लेकिन हमारी भाषा में कहीं भी अनुग्रह नहीं होता। हमारी भाषा में होता है आई डिजर्व। लेकिन मजेदार बात यह है कि जिसे कृष्ण का अनुग्रह प्राप्त हो जाए, हम हम भरसक प्रयत्न करते हैं। प्रयत्न करना आवश्यक है, बिना प्रयत्न के तो संभव ही नहीं है। क्योंकि मैं पात्र ही कैसा हूं, इतना सुंदर शब्द भारतीय संस्कृति ने दिया है। पात्र, वेसल। आप कैसे पात्र हैं, कितने बड़े हैं, भरे हुए हैं, खाली हैं, उल्टे हैं, कैसे पात्र हैं आप? तो जो पात्र बनता है, उस बनने में बहुत श्रम है। श्रम क्यों है? क्योंकि आप प्रतिक्षण मन का निग्रह कर रहे हैं, अपने इंद्रियों के पार जाने की चेष्टा कर रहे हैं। आप कहीं भी गिव अप नहीं करना चाहते कि अरे मैं मन की गुलामी कर लूं। वो सबसे सरल है और मजेदार भी। आपने कह दिया कृष्ण चाहिए। कहाँ है कृष्ण? पता नहीं। करोड़ों में कितनों को मिला, उंगलियों में गिना जा सकता। फिर भी हमने कहने की हिम्मत दिखाई कि कृष्ण ही चाहिए, उससे नीचे कुछ भी मंजूर नहीं, चाहे ये जीवन ही चला जाए। उससे नीचे कुछ मिला तो ही जीवन व्यर्थ होगा। तो पहले तो उसके लिए हमने श्रम किया। हम जो इतनी वृत्तियां लेकर के आए हैं, उन वृत्तियों के विपरीत खड़े हुए, उनसे लड़े, उनको प्रतिक्षण देखा, दृष्टा भाव में बैठे, नॉन अटैचमेंट में बैठे। इतने संबंध होने के पश्चात उनसे एक दूरी बनाई। और कृष्ण ने जब भी आवाज दिया तो हम दौड़ करके पहुंचे। तो श्रम तो है, लेकिन क्या इस श्रम से भी कृष्ण मिल जाएंगे? मजेदार बात यह है कि जब आप पहुंच जाते हैं ना, तो आपको पता चलता है कि ये बिना अनुग्रह के संभव नहीं। पिछले हफ्ते मैं कुंभ गई। मैं जिस ट्रेन से गई, राजधानी थी, और बहुत सुंदर से इन लोगों ने राजधानी का पूरा मैनेजमेंट किया था। एक एक्स्ट्रा व्यक्ति ट्रेन में नहीं चढ़ पाया। और जब मैंने रास्ते की भीड़ देखी, खास करके कानपुर क्रॉस करने के बाद, हिला दिया उस भीड़ ने मुझे। प्लेटफॉर्म पे इस तरीके से लोग खड़े थे, कीड़े मकोड़ों की तरह। इतनी तादाद में, इतनी संख्या में जनता खड़ी थी। और जो ट्रेन पे वो गद्दा वद्दा देता, उसने कहा कि इनको गलत अनाउंसमेंट करके दूसरे प्लेटफॉर्म में की तरफ भ्रमित किया गया है, ताकि ये इस पर ना चढ़े। वो जो भीड़ मैंने देखी, और सब पुलिस खड़े हैं रस्सी लेकर के कि कोई रस्सी के आगे ना चला जाए। जितना मैं प्रयागराज के नजदीक जा रही थी, उतना ही मुझे लग रहा था कि बिना अनुकंपा के असंभव है पहुंचना, बिल्कुल असंभव है। उसके बाद पहुंच करके ज्यादातर लोग या गंगा में स्नान कर रहे हैं या यमुना में स्नान कर रहे हैं। क्योंकि संगम जो है वो एक टापू के जैसा है। वहां तक या तो आप नाव से जाइए, या संगम नोज है उस पर चलकर जाइए। यही दो विकल्प है। नाविक अभी तो उनके कमाने का समय है। साधारण जनता के लिए 1500 पर पर्सन देना संभव नहीं है, 1000 पर पर्सन। हर क्षण यही लगा, बिना अनुकंपा के बिल्कुल असंभव था। मेरी अतीव इच्छा रही होगी, मेरी इच्छा 2 कौड़ी की, लेकिन वो कृपा करोड़ों का। तो इतने देर तक साथ होने के पश्चात भी अर्जुन कहते हैं आपकी अनुकंपा,
ये बहुत बड़ी बात है कि जिसके साथ सखा भाव है, जिसकी बहन के साथ विवाह किया, उसके सामने हाथ जोड़कर कह रहे हैं आपकी अनुकंपा। बहुत पात्रता चाहिए, बहुत विनम्रता चाहिए, बड़ी ह्यूमिलिटी चाहिए ये कह देने के लिए। तो हमारे लिए एक सीख है कि हमारे भीतर कितनी पात्रता है, कितनी ह्यूमिलिटी है, कितनी विनम्रता है। और अनुग्रह पर कोई दावा नहीं कर सकता। अभी पिछले हफ्ते मुझे एक लेडी का कॉल आया, कुछ ऑफिस में झंझट चल रहे हैं उनके। मुझे उन्होंने कहा, ऋचा जी, मैं निकली, मुझे दूध की मक्खी की तरह निकाल दिया। आई डिजर्व दैट पोजिशन। मुझसे इतने नीचे वाले को प्रमोट करके वहां बिठा दिया, जबकि मैंने उनसे आग्रह किया था कि आई वुड लाइक टू कम बैक, इज देयर अ स्पेस फॉर मी, आई डिजर्व दैट। मैंने उनको बड़ी समझाने की चेष्टा की कि ये आपकी दृष्टि है, आपने किया होगा अपने तरह से, परंतु क्या उन्हें भी ऐसा ही लगता है? लेकिन वो समझने को तैयार नहीं है। जहां अहम भाव सघन होता है ना, वहां अनुकंपा को समझ पाना, उसको एक्नॉलेज कर पाना असंभव होता है। तो अपात्र क्लेम करता है, सुपात्र हाथ जोड़ करके खड़ा हो जाता है। इसके पश्चात कहते हैं परम गोपनीय। कितनी मजेदार बात है। कुरुक्षेत्र का मैदान है, सब लोग खड़े हैं, और वहां पर गोपनीय, किसी और को सुनाई ही नहीं दे रहा है। ये असंभव है यदि वार्ता के थ्रू ये सब कुछ हो रहा है, कि कृष्ण वाकई अर्जुन से कह रहे हैं। परम गोपनीयता तभी मेंटेन हो सकती है जब कम्युनियन में काम हो, यानी वो दोनों बिल्कुल एक हो गए हों। तो देर इज अ ट्रांसफर विच नो बडी कैन इवन सी, रियलाइज, एक्सपीरियंस। जिसे मिला है वो जानता है, जिसने दिया है वो जानता है, तीसरा किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। ऐसे परम गोपनीयता। और परम गोपनीयता संभव भी तभी है जब तक मैं की दीवार गिर जाए। यदि शिष्य भी उतना ही प्रेजेंट है और गुरु के सामने वो घुला नहीं, तो गोपनीयता नहीं रह सकती। तब शब्द होंगे, शब्द होंगे तो उनका उनका नाद होगा, उनके उनकी कंपन होगी, और वो ब्रह्मांड में जाएगा। फिर अब गोपनीय कहाँ रहा? और उसके बाद कहते हैं कि आध्यात्म संकेतम, जो सेल्फ नॉलेज है, जिससे मुझे समझ में आए कि सेल्फ क्या है और नो सेल्फ क्या है। और आपने ये सब कहकर क्या किया? आपने मेरा भ्रम, उसे छिन्न भिन्न कर दिया। आपने मेरा अज्ञान नष्ट कर दिया। माने डीकंडीशनिंग हुई। बैड कोल्ड। कृष्णमूर्ति कहते हैं इट्स अ टू स्टेप प्रोसेस। पहला स्टेप क्या है? क्या है पहला स्टेप? समर्पण। कृष्णमूर्ति समर्पण वगैरह की बात ही नहीं करते। पहला स्टेप है टू बी एबल टू सी फॉल्स एज फॉल्स। पहले उस इल्यूजन से बाहर तो निकलो। ये है पहला स्टेप। और उसके बाद आता है दूसरा स्टेप, विच इज टू बी एबल टू सी ट्रूथ इन द फॉल्स। तो पहले ये जान जाओ कि ये सब मोह माया है। पहले ये जान तो जाओ कि तुम जिसको समझते हो कि जीवन का बहुत महत्वपूर्ण कुछ है, उसमें कुछ भी महत्वपूर्ण जैसा नहीं है। तुम जिसे अपने जीवन का लक्ष्य मानते हो, उसमें कोई लक्ष्य नहीं है।
तुम जिसे कहते हो कि यही सुंदर है, उसमें कोई कुछ सुंदरता नहीं है। पहले तो ये देख लो कि कचरा कचरा होता है, उसके ऊपर सुंदर सा लेबलिंग लगाने से वो सुंदर नहीं हो जाता। जैसे बहुत सुंदर डब्बा बनाया है और नीचे अंदर मिठाई में चींटियां लगी हुई हैं, या मिठाई बासी है, और डब्बा ही इतना सुंदर है कि फेंका नहीं जा रहा। तो एग्जैक्टली यही हुआ है अर्जुन के साथ। वो कहते हैं मेरा अज्ञान नष्ट हुआ। तो बात क्या छुपी हुई है कि अज्ञान नष्ट हुआ है, अभी ज्ञान नहीं हुआ। ये दो बातें हैं। द सेकेंड स्टेप इज येट पेंडिंग। जो लोग सिर्फ क्लैरिटी की बात करते हैं ना, वो यही रुक जाते हैं। जो सिर्फ ज्ञान योग की बात करते हैं वो यही रुक जाते हैं। जो सेकेंड स्टेप है, वहां आती है कंपैशन, वहां आता है सरेंडर, वहां आता है टू बी एबल टू सी समथिंग विच इज लार्जर देन लाइफ। इसलिए अगर सिर्फ आप स्टेप 1 पर रुक जाएंगे तो जीवन बहुत सरल तो जरूर हो जाएगा, क्योंकि आपको बहुत सी बातें स्पष्ट दिखने लगेंगी। आपको ये समझ आएगा कि इसमें मुझे फंसना चाहिए कि नहीं फंसना चाहिए, मुझे इसमें कहाँ तक पैर डालना चाहिए, इसमें मैं पैर डालूंगी तो इसका क्या परिणाम हो सकता है, मैं कैसे फंस सकती। लेकिन यहां पर हो जाएगा आपका जीवन बहुत बहुत ड्राई। और मैंने ये अनुभव किया अपने अपनी यात्रा में। बहुत क्लैरिटी आई, सब कुछ ही बेकार लगने लगा, क्योंकि लीला का हिस्सा तो बने ही नहीं थे तब तक। सब कुछ इल्यूशन है, भ्रम है, मोह माया है। अरे भाई, तो करे क्या। इतनी ड्राइनेस आई थी कि लगा कि हे भगवान, अब तो क्या ही करूं। और तब मैं भागी थी। उस क्षण मैंने दौड़ लगा दिया था कि अब मैं यहां और नहीं रह सकती, इसके आगे कुछ यात्रा है जो मिल नहीं रही, अब वहां पहुंचना है। तो फिर आगे की यात्रा में भक्ति आई, करुणा आई, प्रेम आया, सरेंडर आया, डिसोल्यूशन आया। नहीं तो नेति नेति करते करते बड़ा रूखापन आ गया था। आई होप सबके साथ ऐसा ना हो, मेरे साथ तो हुआ था। इसीलिए ये अध्याय बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि अब जब बहुत सारे भ्रम मिट गए, सारे मोह खत्म हो गए, तो अब क्या। अब मैं क्या ही करूं। मैं जो करूं वो ही बेमानी लगे। किंतु जब तक शरीर है भोजन तो चाहिए, किंतु जब तक शरीर है कुछ तो होगा। मैं 24 घंटे किसी पेड़ के नीचे पड़ी तो नहीं रहूंगी। ये जीवन किसी के तो कार्य आना चाहिए। ठीक है, तो फिर यहां से हम आगे बढ़ेंगे। सो नेति नेति से ही रूखापन यानी कि लक्ष्यहीनता, जब लक्ष्यहीनता होगी तभी रूखापन आएगा ना। तो नेति नेति से लक्ष्यहीनता की तरफ इंसान लक्ष्यहीन हो जाएगा तभी रूखापन आएगा। क्या मैं सही समझ रहा हूँ? और फिर उस फॉल्स में ट्रुथ देखना, उस अल्टीमेट लक्ष्य को देखना है। नेति नेति में भी तो एक लक्ष्य है ना। लक्ष्य ये है कि जो अननेसेसरी है उस वो गिरना है, उसको गिरना है। मैं सजग रहूं कि क्या अननेसेसरी है और मैं उसको काट सकूं। तो लक्ष्य तो नेति नेति में भी है, लेकिन काटना और जोड़ना दो अलग अलग बातें हैं। आप फूल को जानने के लिए काट दीजिए, डिसेक्ट कर दीजिए, लेकिन क्या उससे आपको फूल की खुशबू, फूल का सौंदर्य, उसका कुछ पता चल सकता है? नहीं। आपको पता चल सकता है कि कितनी पंखुड़ियां होती हैं, कैसे पॉलन होते हैं, कैसे नेक्टार है अंदर, कैसे जीवन चलता है फूल का, फूल की एनाटॉमी क्या है, ये सब तो समझ आ सकता है। लेकिन क्या वो सौंदर्य वो भी मिलेगा? बल्कि वो सौंदर्य बिल्कुल डिस्ट्रॉय हो जाएगा।
उस सौंदर्य को देखने के लिए फिर बिल्कुल अलग दृष्टि चाहिए। लेकिन जिसने नेति नेति नहीं की है, वो सौंदर्य भी नहीं देख पाएगा, क्योंकि वो तो पेरीफेरी में ही फंस जाएगा। हाँ हाँ हाँ, गुलाब बहुत सुंदर होता है तो गुलाब सुंदर है। हाँ हाँ हाँ, कमल बहुत सुंदर होता है तो कमल सुंदर है। उसे पता ही नहीं है कि पुष्प को देखकर ठिठक जाना क्या है। उसे पता ही नहीं है कि पुष्प को देखकर आंखें फटी रह जाएं तो वो क्या है। उसे पता ही नहीं है कि एक भंवरा जो पुष्प की तरफ इतना आकर्षित होता है, उसको एक टक देखते रह जाना, उसमें क्या सौंदर्य है, वो नहीं देख सकता, कदापि नहीं देख सकता। तो लक्ष्य तो है, लेकिन वो लक्ष्य एक स्थान पर जाकर के रुकेगा। उसको आप ऐसे कह लें कि वो अल्टीमेट लक्ष्य नहीं है। देखा जाए तो सिर्फ नीति नीति करते हुए भी वहां तक पहुंचा जा सकता है, लेकिन फिर उसके लिए आपकी साधना का मार्ग बिल्कुल अलग होगा, बिल्कुल अलग होगा। ठीक है। ऋचा जी, एक क्वेश्चन आ रहा है दिमाग में। कैन यू हियर मी? ओके, सो आपने जो ये कहा कि लेटी नेटी करके जो आपके लिए ये स्टेज आया जहाँ पे ये ड्राइनेस आ गई, फिर आपने सोचा कि कोई और पाथ हो। सो इज इट नॉट यही ऑर्गेनिक नहीं होगा सबके लिए? आई मीन, व्हाट इज द अदर वे? इजंट दिस दैट एवरीवन will go through eventually? Not necessarily. I went through that because I was with the master wherein only this was being followed. The Okay. whole concept of self-realization was labeled as a facade. There is nothing called self-realization. Okay. So the approach would be different. The process would be different. And so I did hit a kind of dead end. But उसके बाद जब मेरी यात्रा दूसरी दिशा में शुरू हुई, आई बिकेम वेरी वेरी विजिलेंट कि मैं किसी को यदि ज्ञान मार्ग बताऊं तो उसके साथ में भक्ति का सौंदर्य भी बता सकूं, ध्यान का उसकी जो गहराई है वो भी बता सकूं, कर्म की महत्ता भी बता सकूं, और ये बता सकूं कि वो चारों एक साथ चलती हैं। ठीक है। Thank you. मैम एक कॉन्ट्रास्ट में थॉट आया है, पूछ सकता हूँ? बिल्कुल बिल्कुल, पूछिए। एक कॉन्ट्रास्ट में ही आया है, जैसे जब आप फूल वाली एग्जांपल दे रही थी, राइट? सो वहां से राइट। कॉन्ट्रास्टिंग थॉट ये आया है कि हमारे पास दो चीजें हमें बार बार दिखती हैं, एक ज्ञान और एक विज्ञान। और विज्ञान क्वांटिटेटिव हो जाता है और ज्ञान क्वालिटेटिव हो जाता है। और क्वालिटी को आप मेजर नहीं कर सकते। जैसे कोई कहे कि एक गुलाब कितना खूबसूरत है, तो उसका कोई पैमाना नहीं डिसाइड किया जा सकता है कि मुझे जो गुलाब सुंदर दिखाई दे रहा है, तो ये वो दूसरे किसी और फूल से कितना सुंदर है, ये इसमें डिफरेंशिएशन क्या है। और यही शायद बेसिक डिफरेंस होगा कि ज्ञान मार्ग के साथ भक्ति मार्ग इसलिए चाहिए कि भक्ति मार्ग आपको क्वालिटी देगी और ज्ञान मार्ग आपको क्वांटिटी देगा। दोनों को साथ में चलना शायद उतना ही जरूरी है, ज्ञान और विज्ञान। दैट्स व्हाट आई थॉट। पहले तो ज्ञान और विज्ञान की परिभाषा समझनी होगी। जब आप उपनिषदों के पास जाएंगे, जब आप आध्यात्मिक ज्ञान की तरफ जाएंगे, तो जो परा ज्ञान है, जो आपको पार ले जा सकती है, उसको विज्ञान कहा जाता है। वी किसी भी चीज के साथ जुड़ता है तो वो उसकी जो क्वालिटी है उसको सुप्रीम तक ले जाता है। इसीलिए विज्ञानमय कोश होता है, ज्ञानमय कोश नहीं होता है।
पंचकोश में विज्ञानमय कोश होता है। तो ज्ञान योग को आप क्वालिटी क्वांटिटी के तरीके से नहीं देख सकते हैं, क्योंकि ज्ञान योग आपको अद्वैत की तरफ ले जा रहा है। वो आपको ये बता रहा है एकोहम द्वितीयो नास्ति। जब आप क्वांटिटी की बात करते हैं तब तो वहां पे द्वितीया भी है, तृतीया भी है, चतुर्थी भी है, फिर तो आंकड़ों की पूरी कड़ी आ गई ना। तो ज्ञान योग आपको बताता है कि तुमने जिसे जीवन मान रखा है वो असल में जीवन है नहीं। तुमने जिसे इतना महत्व दे रखा है वो असल में इतना महत्वपूर्ण है नहीं। थोड़ी देखने की आवश्यकता है, दृष्टि की आवश्यकता है। और भक्ति जो है वो बताता है कि ये सब उचित है, दृष्टि की आवश्यकता है। तो तुमने जिन रिश्तों को बहुत महत्वपूर्ण मान लिया है उससे कहीं अधिक महत्वपूर्ण रिश्ता है तुम्हारा परम के साथ रिश्ता। तो पहले उस रिश्ते के रस को पियो, उस रिश्ते के रस में डूबो, परम के साथ कुछ समय व्यतीत करो। और जब परम के साथ समय व्यतीत करोगे तो ये सारे रिश्ते जो सामाजिक हैं, और जब परम के साथ समय व्यतीत करोगे तो उन रिश्तों को भी तुम दैविक बना सकोगे। अभी वो रिश्ते सामाजिक हैं, उसमें कोई दैवीयता नहीं है, उसमें कोई डिविनिटी नहीं है। लेकिन जैसे ही आप परम के समीप जाते हैं वैसे ही आपसे जुड़े हर व्यक्ति को परम की खुशबू उपलब्ध होती है। तो हर रिश्ता जो आपके साथ है वो दैविक हो पाने की संभावना में आ जाता है, क्योंकि आप एक नॉन जजमेंटल स्पेस से ऑपरेट कर रहे हैं। आप करुणा के स्पेस से ऑपरेट कर रहे हैं। और इसका अर्थ ये बिल्कुल नहीं है कि आप किसी को डांट नहीं सकते। इसका अर्थ ये बिल्कुल नहीं है कि पीपल कैन टेक यू फॉर राइट। नो, सबकी सही का सही स्थान क्या है वो पता होगा, और आपके मन में किसी के कटु वचनों का, किसी के कटु व्यवहार का कोई रेसिड्यू नहीं बचेगा, कोई अवशेष नहीं बचेगा। आप उसको कैरी नहीं करेंगे। अरे उसने तो मुझे ये बोल दिया, मैं उससे अब कभी बात नहीं करूंगा, फिर ये हो जाता है। इसीलिए ये परस्पर चलते हैं। जब तक यही नहीं पता कि जिन रिश्तों को मैंने इतना मूल्य दे रखा है उनकी असलियत क्या है, यथार्थ क्या है, तब तक तो आप उसके पार जा ही नहीं पाएंगे ना। और जब पता चल जाए तो फिर परम के साथ रिश्ता स्थापित करेंगे। और जैसे ही आपने परम के साथ रिश्ता स्थापित किया आपके सामाजिक रिश्ते भी पारमार्थिक होने लगेंगे, परम लक्ष्य के लिए होने लगेंगे। आप स्पेस ऑफ फोमो से ऑपरेट नहीं करेंगे कि अरे सभी शादी में जा रहे हैं, मैं नहीं जाऊंगा तो मिस आउट करूंगा, सबके साथ मिल नहीं पाऊंगा, लोग क्या कहेंगे। आप फोमो से ऑपरेट नहीं करेंगे। आप यदि जाएंगे तो इसलिए जाएंगे क्योंकि आपके जाने से दूसरों को कुछ प्राप्त होगा जो बहुत ही स्वर्णिम है, बहुत ही बहुमूल्य है। ठीक है, चलिए दूसरा देखते हैं। भवाप्ययौ हि भूतानां श्रुतौ विस्तरशो मया त्वत्तः कमलपत्राक्ष माहात्म्यमपि चाव्ययम्। भव अप्ययो ही भूतानां। भव इज भवती, भव से आया है टू बी, द अपीयरेंस। अप्ययो डिसअपियरेंस, ही भूतानां ये सभी भूतों का। इंडीड श्रुतो विस्तरशः मया, I have heard in detail by me. त्वतः कमलपत्र अक्षः, from you, O lotus-eyed one. Mahatmyam api cha avyayam. Mahatmyam, greatness, and also
अव्ययम, इटर्नल, जो खर्च नहीं होता। फ्रॉम यू of thee, O lotus-eyed, I have heard at length of the origin and dissolution of beings, as also thy eternal greatness. वे कहते हैं, क्योंकि हे कमल नेत्र, मैंने आपसे भूतों की उत्पत्ति और प्रलय विस्तार पूर्वक सुने हैं तथा आपकी अविनाशी महिमा भी सुनी है। तीसरा भी ले लेते हैं साथ में। एवमेतद्यथार्थत्वम् आत्मानं परमेश्वर द्रष्टुमिच्छामि ते रूपम् ऐश्वरं पुरुषोत्तम। तीसरा श्लोक। एवं एतत् यथा आथ, thus this as have spoken, tvam atmanam parameshwar, you yourself, O supreme lord, drashtum ichhami te rupam aishwaram purushottam, देखने की इच्छा है मुझे आपका रूप और ऐश्वर्य, हे पुरुषोत्तम। O supreme lord, so it is as thou hast declared thyself. I desire to see your divine cosmic form. हे परमेश्वर, आप अपने को जैसा कहते हैं यह ठीक ऐसा ही है, परंतु हे पुरुषोत्तम, आपके ज्ञान, ऐश्वर्य, शक्ति, बलवीर्य और तेजस से युक्त ऐश्वर्य रूप को मैं प्रत्यक्ष देखना चाहता हूं। तो पहले में वो कहते हैं कि मेरा पूरा मोह भंग हो गया है, और ये स्थिति है कि अज्ञान मिट गया है, किंतु अभी तक ज्ञान नहीं आया है। और अब आग्रह कर रहे हैं कि जैसा आपने कहा है वैसा ही है, ऐसा मैं मानता हूं। अर्जुन में एक बड़ी ईमानदारी है। अभी अर्जुन जानते नहीं है, ये उनका अनुभव नहीं है जो कुछ भी कृष्ण ने कहा है, और इसलिए वो कहते हैं कि मैं ऐसा मानता हूं। क्या मानता हूं? इसके पहले आपने जो मुझे पूर्ण विस्तार से बताया है जीव के उत्पत्ति का और विनाश का, जो पूरा प्रोसेस है, वो जो आपने मुझे बताया है वो सब मैं मानता हूं, क्योंकि उसका जरा भी अनुभव नहीं है, तनिक अनुभव नहीं है अर्जुन को। और उसके बाद एक बड़ी दुस्साहस वाली बात कहते हैं आई डिजायर टू सी योर डिवाइन कॉस्मिक फॉर्म, आपके उस रूप को जो ऐश्वर्य से परिपूर्ण है, हे पुरुषोत्तम, मैं उसे देखना चाहता हूं। बहुत ही खतरनाक डिमांड रखी है, क्योंकि अर्जुन को भी नहीं पता कि वो देख पाएंगे कि नहीं। कहते हैं कि मोसेस ने रिक्वेस्ट किया लाइट से कि आप पर्दे में क्यों हैं। लाइट सेट, क्योंकि अगर मैं बेपर्दा हो जाऊंगा तो तुम मेरे नूर को झेल ही नहीं पाओगे। मोसेस ने बहुत आग्रह किया, जिद की, तो लाइट ने कहा कि ठीक है। और जैसे ही नूर बेपर्दा हुई, लाइट बेपर्दा हुई, मोसेस बेहोश हो गए। तो क्या हमारी वो क्षमता है कि हमें परम मिल ही जाए? क्या ऐसा कर दिया है हमने? और वो जाने बिना अर्जुन इच्छा रख रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं। और अर्जुन ये प्रार्थना करने से पहले पूर्णतया स्पष्ट रूप से कह रहे हैं कि आपने जो कुछ भी मुझे अभी तक बताया वो सब आपका अनुग्रह ही था, उसमें मेरी कोई पात्रता थी ऐसी बात नहीं है। अभी बहुत क्षुद्र आंखें हैं, पंच इंद्रियां हैं अर्जुन के पास। पता नहीं वो कितनी, क्या कहा जाए, इज दैट इनफ टू बी रियली एबल टू सी विच इज बियॉन्ड विजन? उनमें उसे देख पाने की क्या क्षमता है जिसके कारण वो चक्षु देख ही पाते हैं,
जिसकी अनुकंपा से चक्षु देख ही पाते हैं, वही चक्षु यदि उस दिव्यता को देखना चाहें, बड़ा असंभव सा कार्य है। कल मैं बोल रही थी अपरोक्षानुभूति के विषय में, हु एम आई में। इसीलिए कहना पड़ता है शंकराचार्य को कि प्रत्यक्षानुभूति नहीं है, अपरोक्ष, माने नॉट इनडायरेक्ट। ही इज नॉट सेइंग डायरेक्ट विजन, नॉट इनडायरेक्ट विजन। हमारे व्याकरण की भाषा में तो नॉट डायरेक्ट इज इक्वल टू इन, नॉट इनडायरेक्ट इज इक्वल टू डायरेक्ट। लेकिन जब आप इस स्थान पर पहुंचेंगे तो आप जानेंगे कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट में आप खड़े हैं। लेकिन जब नॉट इनडायरेक्ट होता है तो तब संभव होता है जब आप खड़े नहीं होते हैं, जब अहंकार खड़ा नहीं होता है। मजेदार बात तो यह है कि जब तक ये चाह नहीं आई है कि मुझे दिव्यता दृष्टिगोचर हो, मुझे वो प्रसाद मिले, तब तक ये मनुष्य जीवन कहलाने लायक है नहीं। हम कीड़े मकोड़ों से अधिक कुछ नहीं जी पाते। क्या भिन्नता है कीड़े मकोड़ों में और हमने? हमारी 80 साल की जिंदगी, उनकी 8 घंटे की जिंदगी। करना वही है, पैदा होना है, प्रजनन करना है, मर जाना है। तो मनुष्य को मनुष्य ही बनाता है दिव्यता तक पहुंच पाने की इच्छा। एक बार मैंने कहा था कि मनुष्य होना जो है वो समय से समयातीत की यात्रा है। मनुष्य समय में है, किंतु जब वो समयातीत तक पहुंच पाता है, उस यात्रा को मनुष्य होना कहते हैं। और इसके अलावा यदि आपने कोई जीवन जिया है तो वो सब बिल्कुल व्यर्थ है। ठीक है, चौथा देखते हैं, इसमें कुछ और बड़ा सुंदर कहते हैं अर्जुन। हाँ। अर्जुन यहाँ कृष्ण को कह रहे हैं कि मैं आपको देखना चाहता हूँ। तो अभी तो अर्जुन को ना ही ये पता है कि जो देखना चाहते हैं उसके लिए दिव्य दृष्टि चाहिए है। सो मैं कोई 4D 5D इफेक्ट देखने वाला हूँ इसलिए मुझे देखना है, वो इंटेंशन नहीं है, वो क्यूरियोसिटी नहीं है। फिर कृष्ण तो देह रूप से तो दिख ही रहे हैं, सामने ही है। मैं आपसे कहूं मैं आपको देखना चाहती हूँ, तो उसका क्या मतलब होता है? तो व्हाट एग्जैक्टली इज अर्जुन आस्किंग? इतने सारे अध्याय में जो कृष्ण बताते आए हैं कि सब तो मुझ में ही आके विलीन होता है, सब मुझसे ही आरंभ होता है। स्वर्ग भी मिल जाए तो भी तुम वापस मृत्यु लोक में आओगे, लेकिन स्वर्ग के आगे यदि मेरे पास आ गए तो तुम मृत्यु लोक में वापस नहीं आओगे। इतना कुछ अर्जुन ने सुना कृष्ण के विषय में, कृष्ण के ही मुख से। तो उनके भीतर वो कौतूहल, वो जिज्ञासा स्वतः ही आ गई ना कि भाई है ही क्या। जैसे हम कुछ ग्रैंड सुनते हैं तो हमारे भीतर आती है ना वो जिज्ञासा, क्या है भाई, देखना तो बनता है। जैसे आधे लोग कुंभ इसलिए पहुंचे कि यार जाके देखे तो इतना क्या है। ऐसी कोई संगम की महत्ता थोड़ी समझ आती है उनको, ना ऊर्जा के प्रति कोई रिसेप्टिविटी है। पर देखे तो ऐसा क्या है, टूरिस्ट स्पॉट बन गया। अब अर्जुन ने तो इतना सुन लिया कृष्ण से, और समक्ष एक मनुष्य रूप में कृष्ण खड़े हैं। सोचिए वो बेचारे से उनकी क्या स्थिति होगी। कृष्ण ने क्या क्या अपने विषय में बता दिया, और वो हाथ जोड़कर सुनते आ रहे हैं, हे केशव हे केशव। और इसके 10वें अध्याय में तो मुझे जानना हो तो वासुकी में जानो, और कामधेनु में जानो, और शंकर में जानो। अब जिसके बारे में, जिसके विषय में इतना कुछ कह दिया जाए, जिज्ञासा नहीं उठेगी? बस वही जिज्ञासा उठ गई अर्जुन को। ये अर्जुन को पता नहीं है कि कृष्ण को देखना कितना दुर्लभ है, उनके विराट रूप को देखना कितना दुर्लभ है। लेकिन जो सखा ईश्वर बन मुझे इतना गाइड करता है, इतना कुछ जिसने मुझे बताया, क्या उसके समक्ष मैं एक
इतनी छोटी सी आग्रह को नहीं रख सकती कि मुझे तुम्हें देखना है? बस यही कर रहे हैं अर्जुन। घर के नीचे से बारात गुजरती है तो देखने हम पहुंच जाते हैं बालकनी में कि अरे कैसी लाइटिंग है, लोग कैसे डांस कर रहे हैं, दूल्हा कैसा सजा हुआ है, कैसा सेहरा है, जो कि एक क्षण की बात है। कहीं पे 10 लोग जड़ जम जाएं, कुछ जोर से आवाज आ जाए तो वो हमारे भीतर एक जिज्ञासा उत्पन्न कर देता है कि अरे कहीं लड़ाई हुई लगता है, क्या बात है, जरा देखें तो। 4 लोग से पूछ बैठते हैं कि भाई साहब यहाँ क्या हुआ है। यहाँ तो पूरा डिस्क्रिप्शन ही इतना आनंदपूर्ण है, जिस डिस्क्रिप्शन में इतना आनंद आए उसको प्रत्यक्ष देख लो तो क्या ही हो जाए। स्विट्जरलैंड सुन सुन करके लोग स्विट्जरलैंड जाने को तैयार हैं कि भाई जिसके विषय में सुना वहां पहुंच ही जाए तो प्रत्यक्ष अनुभव हो जाए तो क्या ही बात हो। तो बेचारे अर्जुन तब से सुन रहे हैं इतना कुछ कृष्ण के विषय में, है ना। चौथा, अजय, मन्यसे यदि तच्छक्यं मया द्रष्टुमिति प्रभो योगेश्वर ततो मे त्वं दर्शयात्मानमव्ययम्। मन्य से यदि तत् शक्यम, यू थिंक इफ दैट इज पॉसिबल। इच्छा रख दी है, उसके आगे ये भी बोल रहे हैं, मया द्रष्टुम इति प्रभो, बाय मी टू सी यू ओ लॉर्ड, योगेश्वर ततः मे त्वं दर्शया आत्मनम अव्ययम, योगेश्वर then to me you reveal yourself, the imperishable one. So if, O Lord, thou think me capable of seeing it, then, O Lord of yogis, O Yogeshwar, show me thy immutable self, अपने अव्यय रूप को मुझे दिखाएं। हे प्रभु, यदि मेरे द्वारा आपका वह रूप देखा जाना शक्य है, संभव है, ऐसा आप मानते हैं, तो हे योगेश्वर उस अविनाशी स्वरूप का मुझे दर्शन कराइए। तो सिर्फ प्रार्थना नहीं रखी है, उसके आगे बहुत बहुत ह्यूमिलिटी और ईमानदारी से ये भी कह दिया है कि अगर आपको लगता है कि मैं उस लायक हूं, यदि मैं दर्शन कर सकूंगा, तो मेरी कोई जिद नहीं है, इच्छा है, आग्रह है। क्या मेरी योग्यता है? और अर्जुन अपनी योग्यता नहीं नाप रहे, उन्होंने कृष्ण के ऊपर छोड़ दिया कि हे योगेश्वर आप ही देखिए, क्या मेरी योग्यता है कि मैं देख सकूं, दर्शन कर सकूं। पता नहीं अभी मैं तैयार भी हूं कि नहीं, पता नहीं अभी समय आया है भी कि नहीं, पता नहीं मैं इसे झेल भी पाऊंगा कि नहीं। इसलिए जहां एक बच्चे की भांति निर्दोष रूप उन्होंने ये आग्रह रखा है, वही एक बहुत ही प्यारे बच्चे के भांति उन्होंने ये भी कह दिया कि आपको यदि उचित लगे पिताजी तो मुझे 1,000 रुपए दीजिएगा कि मैं मेले में अकेले जा सकूं, और मेरी योग्यता यदि नहीं है तो आपकी इच्छा। और इन 4 प्रश्नों के साथ अर्जुन उवाच समाप्त होता है और कृष्ण उवाच आरंभ होता है, जिसको कि हम अगले हफ्ते से देखेंगे। ठीक है। ये जब भी देखती हो ना तो अर्जुन की पात्रता पर मुझे बड़ा आश्चर्य होता है और बहुत प्रेम आता है कि क्या पात्रता है यार, क्या गजब पात्रता है। हमको तो सॉरी बोलने को भी जान निकलता है, मैं क्यों बोलूं, हम तो जेलस फील करते हैं, वगैरह वगैरह वगैरह।
लेकिन अर्जुन के साथ ऐसा कुछ नहीं। कितनी सहजता है, कितनी सरलता है। सामने आग्रह भी रख रहे हैं और कृष्ण के ऊपर ही छोड़ दे रहे हैं कि पूरा करना है कि नहीं, ये आप देखिए। आग्रह करना मेरा कार्य है। इसीलिए ईश्वर से मांगो, भरपूर मांगो। मांगने में कभी कोताही मत करना। प्रेम से मांगो, अनुग्रह करके मांगो। परंतु नाम में तो ये जानना कि ईश्वर को पता है कि आपके लिए ये अभी उचित नहीं है। ही इज अ बेटर जज देन यू एंड मी। ठीक है, कोई प्रश्न है? कुछ भी? क्या गजब शांति है। चलिए फिर, सब कृष्णमय हो रहे हैं। बड़ा आनंद का भाव क्षण है। विभोर हो गया, भाव विभोर हो गए। ऐसे ही होना चाहिए। अगर ये साथ बैठने से, परिचर्चा करने से उस भाव का जरा भी रसपान हम लोग कर पाए, उससे सुंदर कोई बात नहीं हो सकती। नहीं तो जो जीवन की धारा है, उसमें तो हम लोग इतने बुरी तरह से कंज्यूम हो जाते हैं, उसके बाहर कुछ सोच पाने का बनता ही नहीं है। जैसे बच्चों का होता है ना एक्सकर्शन, अगर हम बताएं कि हमारे ऑफिस में, मेरे ऑफिस में तो मैं ऐसी दुनिया बनाती हूँ फॉर एग्जाम्पल, या वट एवर। आई वाज जस्ट थिंकिंग कि जैसे छोटे बच्चे का रूम है, और पेरेंट अगर आइकिया में काम करता है और वो बोलते हैं कि ये जो जैसे तुम्हारा रूम है, ऐसे कई तरह के रूम हम बनाते हैं, हमारे ऑफिस में ये सब काम होता है। तो द चाइल्ड विल से ना, ओ अगर हम अलाउड हैं, बच्चे अलाउड हैं, तो हमें भी वहां ले चलो हमको दिखाने के लिए। इट्स ऑलमोस्ट लाइक दैट चाइल्ड लाइक क्यूरियोसिटी। एब्सोल्युटली। बड़ी सरलता, निर्दोषता चाहिए, बच्चे सा हो जाना चाहिए। इसीलिए जीसस कहते हैं दैट ओनली द चाइल्ड कैन एंटर माय किंगडम। डजंट मीन कि वो जो 5 साल का बच्चा वो एंटर करेगा। आप जब वैसे निर्दोष हो जाएंगे तो गॉड्स किंगडम इज अवेलेबल टू यू। फिर हमारे ऊपर दुनिया सवार हो जाती है, अरे यार इस दुनिया में रह के चाइल्ड लाइक कैसे हुआ जाए। बड़ा, बहुत फसड़ है, बड़ी मुसीबत है। पता है, लगाओ इसको, एक लगाओ उसको। हाँ बोलिए पारुल एक जी। इंसाइट हाँ, एक इंसाइट आई थी बहुत पहले, जब हमने नया नया शुरू किया था ना, तब तब की बात है, मैंने लिखा था तो याद अभी आ रहा है कि ना, ये जो भागवत गीता है वो सिर्फ अर्जुन को ही क्यों दी गई ना। ऐसे में मेरे मन में ऐसे प्रश्न आया था। तो अर्जुन में ना वो सारी की सारी क्वालिटीज है। देखो, पहले तो ना, लाइक ही इज वेरी केपेबल। जैसे धनुर्धर है तो भी एकदम सर्वश्रेष्ठ लेवल का है। तो एक तो टैलेंट तो है, फिर उसके बाद में देखो डाउन टू अर्थ कितने हैं। फिर तीसरा, उनमें ना वो से कहते हैं ना, वो मछली की आंख। तो मीन्स वो इसको कहते हैं कंसंट्रेशन, बेसिकली तो कंसंट्रेशन भी है। तो उनमें वो सारे गुण हैं जो एक पात्रता के लेवल को जो दिखाते हैं। और अभी इस स्टेज पे मुझे ऐसा लग रहा है कि अम, अभी कहते हैं ना, कृष्ण तक पहुंचने के लिए पहले अर्जुन बनना पड़ेगा। फिर तब जाके कृष्ण की कृपा से ही कृष्ण बनेंगे, ऐसा लग रहा है मुझे। ऐसा अभी नया ये इंसाइट ये आ रहा है कि पहले मैं अर्जुन बन जाऊं, फिर वो हाथ पकड़ लेंगे तो मेरे तर जाऊंगे। इसके साथ एक और बात है, वो सब होते हुए भी अर्जुन ही वो थे जिन्होंने कहा कि हे केशव, रथ को मैदान के बीच में ले चलिए और मुझे दिखाइए कि दोनों तरफ की सेनाएं कैसी हैं। किसी में जिज्ञासा नहीं थी। पात्रता होने के पश्चात भी यदि आपने मांगा नहीं, आपने कहा नहीं कि मुझे ले चलो, तो नहीं मिलेगा, नहीं ले जाएंगे। प्रभु प्रतीक्षा करेंगे, प्रभु इंटरफेयर नहीं करते हैं। इट्स अ फ्री विल। he'll leave you with your free will. he'll say okay, I'll wait. तुम मुझे कैसे जप रहे हो, याद है? जो मुझे जैसे जपता है मैं भी उसे वैसे ही जपता हूँ। जब आप ये सब होने के पश्चात कहेंगे हे प्रभु
ले चलो, तब ले आपको ले जाया जाएगा। तो जैसे कभी अर्जुन कभी ना, होने के अलावा तो कोई उपाय है ही नहीं। कभी कभी ऐसा लगता भी है, जैसे मान लो कभी लाइफ में बहुत ज्यादा एक, कहते हैं ना, ऑल हेल इज ब्रोकन लूज जैसे सिचुएशन हो जाती है ना, तो कभी कभी ना ऐसा लगता भी है कि शायद ना, मैं तो सिर्फ ये लाइफ जी रही हूँ, लेकिन इसका सारथी डेफिनेटली कोई और ही है। एंड देन एक क्षण के लिए ना, यू डू गेट दिस इनसाइट कि मैं बस पात्र बन जाऊं या पात्रता पे काम करूं, तो भगवान जो है ना वो सारथी बन के चला लेंगे ये महाभारत जो दुनिया है उसमें somehow विल बी ओके। और इस एक्सपेक्टेशन के साथ मत कीजिए। जहाँ एक्सपेक्टेशन आएगी ना, हम वहाँ पे डिजर्विंग वाले स्थिति में आ जाते हैं। मैंने इतना किया, तुम तो दिखाई नहीं देते, तुम तो आते ही नहीं हो। नहीं, ये खुद से आता है ना, अंदर से खुद से आता है कि जब आपको समझ में आने लग जाता है कि ये दिस सिचुएशन वाज बियॉन्ड माय कैपेसिटी टू हैंडल, बट आई एम स्टिल ओके, दैट मीन्स कि somebody इज ड्राइविंग मी। ये एक रियलाइजेशन खुद आता है, ऐसे नहीं कि मैं चाहूं कि तुम अब मुझे ले चलो, तो देन इट डजंट वर्क। मैंने देखा भी है, एक खुद ही ऐसे अंदर से आता है कि अरे ये तो पता नहीं कैसे हो रहा है, इट्स डेफिनेटली somebody else is doing it। ठीक है, चलिए। Please close your eyes, take a deep breath. If you know, you can chant along with or just be. ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः।